हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। ठीक, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, मीन्स कोई आइडेंटिटीज होती है, उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। तो वैसे कुछ क्वेश्चंस को और भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ वेराइटीज हैं, जैसे आपका क्वेश्चन है cot x, cot 2x माइनस cot 2x, cot 3x माइनस cot 3x cot x इज इक्वल टू 1। ये क्या करना है? ये प्रूव करना है, टू प्रूव। ठीक, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो आप ये देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड हमारा आएगा ही नहीं। ठीक, होता है ना कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो राइट हैंड साइड आ जाए, या राइट हैंड साइड को सॉल्व किया तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि हमें कुछ ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर एक ट्रिक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां पे 1 2 2 3 एंड 3 1, जैसे कहां पे क्या है x 2x, तो 1x 2x 2x 3x 3x x। तो कोई भी ऐसे सम्स दिखते हैं और वो क्वेश्चन कॉट का हो या फिर tan का हो, साइन कॉस तो नहीं, सिर्फ कॉट एंड tan की क्वेश्चन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो इसमें बिगर पार्ट है, तो बिगर पार्ट क्या है 3x, तो 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x, लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 2x प्लस x। अब यदि कॉट में प्रूव करना है तो दोनों साइड कॉट ले लेंगे, और यदि tan में प्रूव करना है तो दोनों साइड हम tan ले लेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड कॉट ले लेंगे, तो cot 3x इक्वल टू cot 2x प्लस x, इंडिविजुअल नहीं। क्यों? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यदि हमें लेना हो तो वो दोनों साइड कंप्लीट के साथ होगा, मीन्स इसके साथ cot x cot और इसके साथ भी cot। ठीक है ना? अच्छा, तो cot 3x इक्वल टू बेसिकली cot a प्लस b का फॉर्मूला होता है। cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cot a cot b, cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ठीक है ना? तो cot a प्लस b का ये फॉर्मूला है, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। अच्छा, अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot 3x इंटू cot x विच इज इक्वल टू cot 2x cot x माइनस 1। ठीक, सिंपली नॉर्मल हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अच्छा, अब जो प्रूव करना है उसमें देखो क्या इक्वल टू 1 है, और 1 क्या है, प्लस में है, तो 1 को आप सेपरेट सिंगल साइड कर दो, तो 1 को हम इधर भेज देते हैं, तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, cot 2x इंटू cot x। बाकी ये दोनों पार्ट को उधर शिफ्ट कर लो, तो माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x इंटू cot x। देखो बेसिकली यही तो हमें प्रूव करना था, cot x cot 2x cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x which is equal to 1। hence प्रूव। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन। ओके, तो सिमिलर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अच्छा, कुछ और वैरायटी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं कह दूं कि एक क्वेश्चन हमारे पास है cot 6x, सॉरी cot 4x इज इक्वल टू 4 tan x
क्वेश्चन है tan 4x विच इक्वल टू 4 tan x इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 4 tan पावर 4x। ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व मीन्स प्रूव करना है। ठीक, प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो इसको हम क्या करेंगे, हम tan 4x मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan 4x। अब 4 को हम कह सकते हैं कि 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, लिख सकते हैं ना, 4x को 2 इंटू 2x। तो देखो ये आपका हो गया थीटा। तो जैसे कि आपने फॉर्मूले में बता रखे हैं कि फॉर्मूले आप देखना tan 2x का, tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा, थीटा मीन्स 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा मीन्स 2x। करेक्ट। अब फिर tan 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा क्या होगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन, सिमिलरली यहां पे tan 2x, तो 1 माइनस tan 2x का वही फॉर्मूला। तो क्या हो गया, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया और उसका स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स पूरे पार्ट का होल स्क्वायर। जैसे कि कहते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा होल स्क्वायर। तो tan स्क्वायर 2x मीन्स tan 2x का जो भी आइडेंटिटी होगा वो अप्लाई करके और उसका होल स्क्वायर। करेक्ट। अब इसको फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो आपका देखो 2 2 जा 4 tan x, तो 4 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक, होल अपॉन, अब देखो यहां पे क्या हो गया, हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। एलसीएम होगा ना 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल स्क्वायर न्यूमरेटर पार्ट के लिए भी और डिनोमिनेटर पार्ट के लिए भी है। ठीक, तो वो एलसीएम ले लिया। तो ये पार्ट आपका यहां पहुंचेगा, तो क्या बनेगा, यहां पे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, बाकी माइनस 2 स्क्वायर इज 4 tan स्क्वायर x, 2 स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x। ठीक, तो नॉर्मल एलसीएम लेके गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो आप यहां पे देखो ये वाला पार्ट हम काट सकते हैं क्योंकि अब होल स्क्वायर है और लाइक टर्म है, 1 माइनस tan स्क्वायर है भी, 1 माइनस tan स्क्वायर है भी है, तो एक टर्म कैंसिल हो गया। ठीक, तो आपका ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। तो आपका बनता है 4 tan x और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन, बाकी नीचे क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स tan 4x माइनस 2ab। तो 2 1 जा 2 tan स्क्वायर x, वही a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो आइडेंटिटी होती है फैक्टराइजेशन की। अब बाकी माइनस 4 tan स्क्वायर x डन। अच्छा, हो गया प्रूफ। तो होगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन 1 प्लस tan पावर 4x और माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, तो माइनस 6 tan स्क्वायर x विच इज राइट हैंड साइड। हो गया ना, 4 tan x
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 4 टेन पावर 4x माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया? ओके, अच्छा, तो ऐसे लगभग हमने सारी आइडेंटिटीज को फॉलो कर लिया। ठीक, अब आपके एनसीईआरटी बेस्ड पे चलते हैं। तो 11th क्लास जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें आइडेंटिटीज बेस्ड था। ठीक, और कुछ और भी पार्ट्स आएंगे। तो हम आते हैं कुछ नेक्स्ट पार्ट पे। तो ट्रिगो का नेक्स्ट पार्ट वो होता है प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या? प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे हम लेते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन, तो हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है क्योंकि बीच में इक्वल टू आ गया। ठीक, अच्छा, तो इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होगा तो हम पढ़ेंगे पहले जनरल सॉल्यूशन। तो उससे फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। यदि ऐसा केस हो देन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू वाई। ठीक, तो कहने का मतलब क्या कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, यदि इस फॉर्म में है तो उसका जनरल सॉल्यूशन, जैसे आपने क्लास 10th में एपी किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता था जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ जनरल टर्म। तो जनरल टर्म में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एन के टर्म में आएगा। तो यहां पे एन क्या है? एन बिलोंग्स टू जेड, एन बिलोंग्स टू जेड, और जेड को क्या बोलते हैं? एनी इंटीजर। ठीक है ना? अच्छा, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा हो साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी? एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू वाई। अब कैसे अप्लाई करेंगे हम क्वेश्चन देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सेकेंड केस है, मीन्स ये आपका फॉर्मूले हो गए। तो यदि हम कॉस के टर्म में चले तो इफ कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, cos x equal to cos y, then x equal to 2n pi plus minus y। ठीक, तो यदि cos x equal to cos y है तो x equal to क्या होगा? 2n pi plus minus y, where n belongs to any integer। ठीक, सिमिलरली हम tan में चलते हैं। तो इफ tan x इक्वल टू tan y, tan x इक्वल टू tan y, देन x इक्वल टू n पाई प्लस y। ठीक, तो हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं इन केस ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो sin x इक्वल टू sin y, देन x इक्वल टू दिस, cos x इक्वल टू cos y, देन x इक्वल टू दिस, and tan x equal to tan y, then x equal to this। ओके, ठीक, हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, हम क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जैसे कोई भी इक्वेशन लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है? 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। ये आपका एक इक्वेशन है ना, बीच में इक्वल टू आ गया और ट्रिग्नोमेट्री है ये। तो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना होगा कि इसके जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उसको आपको सिंगल में कन्वर्ट करना होगा। सिंगल मीन्स या तो उसको साइन में कन्वर्ट करो, या तो कॉस में करो, या तो टैन में करो।
ठीक, हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन का भी टर्म है और कॉस का भी टर्म है, तो हम ऐसा करते हैं कि सबको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करने की वही 10th की जो आइडेंटिटीज होती थी उन्हीं के बेस में करना होता है। तो जैसे मैं कह दूं कि कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स विच इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन किया तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल टू 0। इसको मैनेज करो जरा, एक साइड किया तो आपका होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू, मीन्स यहाँ पे माइनस था तो उसको प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, और यहाँ प्लस था तो उसको माइनस इक्वल टू 0, मीन्स साइन चेंज कर देते हो साइड। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या, तो 2 2 जा 4, तो आपको क्या बनता है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। कैसे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो अब 3 को ब्रेक करेंगे तो -4 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 क्या हो जाता है -3, तो -3 है ना, ठीक। अच्छा, बाकी इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन है 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स कॉमन हो गया, तो आपका रह जाता है यहाँ पे साइन एक्स माइनस 2, ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, मीन्स 1, जहां पे कोई कॉमन नहीं वहां पे 1 होता है कॉमन, तो 1 कॉमन लिया तो क्या बचा साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, डन। अच्छा, तो इससे आपका क्या हुआ 2 साइन एक्स प्लस 1 और सेकेंड साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, ठीक है, तो हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था तो उसको पहले कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, और साइन में कन्वर्ट करने के बाद तो हमने ये देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो उसको स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म करके, जैसे नॉर्मल हम कॉमन लेते हैं और उसे 2 ब्रैकेट्स फॉर्म करते हैं, तो हमने 2 ब्रैकेट फॉर्म किया, तो लास्ट में क्या है आपका 2 साइन एक्स प्लस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड साइन एक्स माइनस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, हम चलते हैं इसके बाद इसको सॉल्व कैसे करेंगे फर्दर। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमारा क्या आया, दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं कि दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0, ठीक। तो फर्स्ट केस क्या बना, फर्स्ट केस होगा आपका 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ओके। और सेकेंड केस क्या है साइन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये 2 केसेस बने, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हमने साइन एक्स निकाला, तो साइन एक्स क्या हो गया, साइन एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा -1/2, और यहां से साइन एक्स निकाला तो क्या आता है साइन एक्स इक्वल टू 2, ओके। तो साइन एक्स इक्वल टू -12 और सेकेंड से साइन एक्स इक्वल टू 2। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे कि हमें ये देखना होगा कि हाफ किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो हाफ साइन में किसकी वैल्यू होती है, यदि हम साइन 30 देखें तो साइन 30 इज 1/2, तो हम कह सकते हैं कि हाफ किसकी वैल्यू है 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू है साइन 30, तो साइन 30 को हम कैसे लिखते हैं π/6, ये आपको बताया था ना डिग्री को रेडियन में चेंज करना, तो 30 डिग्री को π/6 है, तो पाई को 180 कहते हैं और 180/6 इज 30 डिग्री, ठीक। तो π/6
इसके बाद हमें क्या देखना पड़ता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें कि साइन माइनस में आ रहा है, मतलब जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक, तो माइनस कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस होता है, थर्ड में टेन और कॉट प्लस होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक प्लस होता है। तो यदि फर्स्ट में आएगा तो कुछ नहीं करना, और सेकेंड में आता है तो हम लिखेंगे पाई माइनस जो भी वैल्यू है, और थर्ड में आता है तो पाई प्लस जो भी वैल्यू है, जो वैल्यू तो वो किसकी वैल्यू है, अब फोर्थ में आता है तो 2 पाई माइनस, मतलब ये रूल है। ऐसे कैसे फॉलो करेंगे? अच्छा, तो अब देखो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू हाफ, किसकी वैल्यू थी? साइन 30, तो साइन 30 हाफ था। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? माइनस, माइनस कहां पर आता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी सेकेंड में साइन प्लस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट किसमें किसमें? थर्ड में और फोर्थ में। ठीक, तो हम लिखेंगे साइन, थर्ड में क्या था? पाई प्लस वैल्यू क्या था? पाई बाई 6, पाई बाई 6। क्लियर? तो मतलब किसकी वैल्यू है? माइनस को हटा के चेक करने के बाद फिर देखना पड़ता है कौन सा क्वाड्रेंट में ये वो लाई करता है। तो जो क्वाड्रेंट में लाई करेंगे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, और वो भी जो नियरेस्ट है, जैसे फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ। तो हमें नियर सबसे पास का देखना पड़ेगा, तो पास में कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ को नहीं कंसिडर करेंगे, थर्ड को कंसिडर करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, तो पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये आपका बन जाता है साइन एक्स इक्वल टू साइन कितना? 6 पाई प्लस पाई, तो 7 पाई बाई 6। ठीक, अब देखो फॉर्मूला बन गया ना, जो सबसे पहला फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला क्या था? साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, देन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू वाई, तो वाई क्या है? 7 पाई बाई 6। करेक्ट? तो ये आपका होगा जनरल सॉल्यूशन इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए। एक बार फिर से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि किसकी वैल्यू है विदाउट साइन। चेक करने के बाद फिर देखें कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, और वो क्वाड्रेंट चूज करेंगे जो सबसे पहले आता है जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं। अब क्लॉकवाइज कहां से स्टार्ट होता है? क्लॉकवाइज आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो फर्स्ट से कौन सा क्वाड्रेंट है जो उसके नियर बाई है? तो फर्स्ट से थर्ड में चले, तो थर्ड में क्या होगा? साइन माइनस में होता है, तो हम लिखेंगे साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस दिस, मींस पाई प्लस पाई बाई 6। तो आपका बन गया 7 पाई बाई 6। फिर ये फॉर्मूला होगा साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, और जब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई होता है तो क्या होता है? एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू वाई, where n belongs to z, z mean any integer। ओके, अच्छा, तो ये तो होगा फर्स्ट केस के लिए। अब हम सेकेंड पे आते हैं, जो सेकेंड ब्रैकेट था, तो साइन एक्स इक्वल टू 2। अब देखो साइन एक्स इक्वल टू 2 कहने का मतलब साइन में ऐसा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं होता रेशियो। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? हाफ। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 इज 1। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू 0, तो 2 तो कोई होता ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? नेगलेक्ट। ठीक, क्योंकि साइन एक्स में कहीं भी 2 होता ही नहीं है। ठीक, तो आंसर हमारा क्या फाइनल आंसर आ गया ये। ठीक, तो ये आपका, इसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने जनरल सॉल्यूशन बताया, तो अब मैं आपको एक बताता हूं प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कोसेक x इक्वल टू -2, कोसेक x इक्वल टू -2। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या है, बिल्कुल सेम वही है, बस एक दो स्टेप्स कम है। तो जैसे सबसे पहले हम देखेंगे 2 किसकी वैल्यू होती है कोसेक में। तो आप बताओ कोसेक में 2 कहां पे होता है, तो कोसेक में 2 होता है कोसेक 30 डिग्री, देखो साइन 30 1/2 और साइन का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। तो हम कह सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू हो गई, कोसेक 30 डिग्री। तो ये 30 और 30 को कैसे लिखा था अभी, π/6 लिखा था ना, 30 डिग्री को π/6, क्योंकि पाई 180 और 180/6 करते हैं तो 6 3 18, तो 30 आ गया ना। अच्छा, फिर वही काम क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में क्या, कुछ नहीं, सेकेंड में पाई माइनस, थर्ड में पाई प्लस और फोर्थ में 2 पाई माइनस। ओके, अच्छा, तो आप ये देखो कि कोसेक एक्स में 2 π/6 की वैल्यू है। उसके बाद साइन को देखेंगे तो साइन क्या है, माइनस है माइनस। तो कोसेक कहां पे माइनस आता है, कोसेक माइनस आता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिकॉज इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक प्लस में होता है, लेकिन हमें कोसेक माइनस में चाहिए। इसमें tan और cot प्लस में होता है, तो कोसेक तो माइनस में होगा ही होगा। फोर्थ में cos और sec प्लस में होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो वहां भी नेगेटिव होगा। ठीक, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया आपका डायरेक्ट। इसमें दोनों वैल्यू लेंगे, जैसे हम जनरल में करते थे, तो जनरल में पास वाली वैल्यू जो सबसे पहला वाली वैल्यू वो लेते थे, और प्रिंसिपल में क्या है, सारी वैल्यूज को फॉलो करनी पड़ेगी। तो दोनों आंसर्स होंगे। तो फर्स्ट आंसर क्या हो गया, पाई प्लस π/6, सेकेंड 2 पाई माइनस π/6, करेक्ट। अच्छा, तो कितना हो गया 6 1, तो होगा 7 π/6 एंड 6 2 12, 12 माइनस 1 तो 11 π/6। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी कि कॉस में, कोसेक में जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी। ठीक, तो जनरल सॉल्यूशन में हमें बस ये लेना पड़ता है और प्रिंसिपल में दोनों लेने पड़ते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका रूल है। ओके, ठीक, बाकी नेक्स्ट इसका भी 1-2 पार्ट और बचा हुआ है। 1-2 पार्ट क्या हम कह सकते हैं कि एक वीडियो और चाहिए इसके लिए, तो आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम तैयार करते हैं, ठीक है ना। बाकी आप इसको रिवाइज करना। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।